हमारे पास जो टॉपिक है उसमें से हम लोगों ने एक्टिव या पैसिव, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव होता है और एक हमारे पास पैसिव होता है ना, ट्रांसपोर्ट। जस्ट रिपीट विद मी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होता है? एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है? एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं लगता है। यहाँ पे एनर्जी नहीं लगता है ना, लेकिन एनर्जी नहीं लगते हुए भी थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने बात किया था क्या चीज़? दो चीज़ों को लेके आए थे। एक हमारे पास क्या था? डिफ्यूजन था, और एक था हमारे पास ऑस्मोसिस, और था कुछ था, अब कुछ नहीं था। पूरा झोल है। रुक जाइए, तनी साम भाई कर बात बताते हैं। डिफ्यूजन में हमारे पास क्या बोला था कि मूवमेंट होगा किसका? सबस्टेंसेस का। नहीं, किसका होगा? सबस्टेंसेस का मूवमेंट होगा, और वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया था, ये तो हमारे पास पहले वाला चीज़ है। थोड़ी सी अलग क्या बोला था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल टू लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल है। और बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल वाला जो कंडीशन है वो तब आएगा जब चार्ज का ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज का कैरियर हो रहा है, चार्ज को ट्रांसमिट कर रहा है, तब जाके वहां पे आएगा ये वाली चीज। बाकी सब में हमारे पास हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही आएगा। यहां पे एग्जांपल मैंने दिया था, इसका रिकॉर्डिंग नहीं गया था ना आपके पास? रिकॉर्डिंग हुआ भी नहीं था शायद। इसमें हमने एग्जांपल भी दिया था कि अगर दो बोतल, यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे हमारे पास अगरबत्ती जला दिया जाए या फिर मैच स्टिक जला दिया जाए, तो आपके इस रूम के हर जर्रे तक पहुंच जाएगा वो सुगंध। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? फिजिक्स का एक काइनेटिक एनर्जी आती है। नहीं, क्या होता है ना सर जी, जेकर जलल रहता है ना, जेकर जलल रहता है वह जानता है कि दर्द क्या होता है। हनुमान जी के पूंछ जलल था तो हनुमान जी जानते थे कि जलने का दर्द क्या होता है। यही से वो जल्दी जल्दी खींचे गुस्से में दिया देगो। हिंदी भोजपुरी शब्द एक और, ऐसा गुस्सा नहीं, खीस होता है। नहीं होता है कि नहीं होता है? तो गुस्से में क्या किए थे? पूरा लंका के जला के दौड़ल दौड़ल गए थे। कहीं पोछिया के सोरवा जल जाता ना तो गड़बड़ा जाता है, पूरा सिस्टम में गड़बड़ा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है पता नहीं चलता। खाने को खाते तो, लेकिन खाने से पहले 10 बार सोचते कि मे आई ईट। अगर वेस्ट प्रोडक्ट बना तो निकलेगा कैसे, है ना? जल जाएगा भाई पूरा। तो जिसका जला होता है उसी को पता होता है कि क्या चीज होती है। तो हायर कंसंट्रेशन, मैंने बोला कि अभी जब मैंने माचिस यहाँ पे जलाया तो आपके तक वो सुगंध चला गया होगा अब तक। या फिर याद करिएगा कि बगल वाला घर में खाना बन रहा है, ये बड़ा सा भोज है नहीं, और हमारे घर में कहते आ हा 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 हा
क्या सुगंध है, क्या गुलाब जामुन है, क्या पनीर का सुगंध आ रहा है। होता है कि नहीं होता है अनिकेत जी? होता है कि नहीं होता है? तो ये चीजें कैसे होता है? ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो वहां पे जहां पे बन रहा है वहां पे सुगंध उसकी ज्यादा है, और वहां पे जहां पे नहीं बन रहा वहां पे सुगंध क्या है? कम है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट हियर इज मूविंग टू द योर प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नहीं, डिफ्यूजन को कह सकते हैं बाप। क्या कह सकते हैं? व्हाट वी से? बाप। पूछे क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन में मैंने बताया था कि गैसेस का भी मूवमेंट होता है, लिक्विड का भी मूवमेंट होता है, और सॉलिड का भी मूवमेंट होता है। होता है कि नहीं होता है? पक्का। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा। नहीं, ये चीजें वहां पे होती है। डिफ्यूजन आपको दो तरह का होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर लास्ट क्लास की थोड़ी सी बात आपको याद आ रही होगी, स्मरण शक्ति में है, तो मैंने बोला था सिंपल डिफ्यूजन में हाईली इलेक्ट्रोकेमिकल टू लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल आपका रीजन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बात करें किसमें? क्योंकि जहां पे आयंस का ट्रांसफर होता है, जहां पे चार्जेस ट्रांसफर होता है, वो तो इसमें होता है। तो हमारे पास इसमें, हमारे पास सिंपल में ये चीजें नहीं होंगी ये नहीं। एल डब्ल्यू कहाँ लिख दिए हैं? एल सी ना। इतना क्लियर? ऑस्मोसिस में हमने बोला था कि जो पार्टिकल्स है मूव करते हैं किसके थ्रू? सॉल्वेंट तो है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पहले बारे में मैंने पहले ही क्लास में बात कर लिया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो 50% ऑफ द सब्सटेंसेस को, यानी कि सॉल्वेंट को अलाउ करता अपने थ्रू पास करने के लिए, लेकिन सॉल्यूट के लिए उसके पास रास्ता बंद होते हैं। बंद एक्चुअली नहीं होते हैं, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, लेकिन इसमें इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स एंट्री नहीं मार पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सॉल्यूट को रोक लेता है और सॉल्वेंट को पास करता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? यही चीज था ना। एक चीज और बात किया था, थोड़ी सी अगर आपको याद आ रही होगी, तो मैंने ये भी बात किया था कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करने वाले सबस्टेंसेस का पार्टिकल्स का साइज जो है 1 to 15 एंगस्ट्रम के बीच में होगा। अगर इससे बड़ा साइज हो गया पार्टिकल्स का तो वो पास नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? पूरी चीजें, ये सारी चीज डिस्कस किया था। इसके बाद हमें बात करनी थी नहीं, अब उससे पहले हम बात करें आगे, हमारे पास आता है सवाल कि डिफ्यूजन का यूजेस क्या, डिफ्यूजन का फंक्शंस क्या है, क्या होगा। अभी जो माचिस जलाया, एक मिनट जरा गौर फरमाइएगा। पंखा चल रहा है लेकिन बुझ नहीं रहा है। ये बायोलॉजी की ताकत है। बायोलॉजी वाला अगर
फिजिक्स पढ़ा है तो यही चीज होगा, फिजिक्स फेल। क्या हुआ है यहाँ पे? गंध आपके पास पहुंचा, कैसे पहुंचा, आखिर क्यों पहुंचा? हम यहाँ पे अगर बर्फ रख दें तो नहीं जाएगा आपके पास, गर्म पानी रख दे आपके पास चला जाएगा। ठंडा कॉफी और गर्म कॉफी दोनों रखा जाए, सुगंध आपके पास गर्म कॉफी के जाएंगे। व्हाट हैज हैपेंड? इसके लिए शुरू में ही मैंने बोला कि जिसका जला होता है उसकी को समझ में आता है कि जलना क्या होता है, जलने से क्या प्रभाव होता है। जैसे मैंने उसको गर्म किया, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो अपने बगल वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेशन भरा, ये पूरा का पूरा इसमें एयर भरा हुआ है तो वाइब्रेट कराया, तो वाइब्रेट कराया ना, तो धीरे 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 वो चीज़ें क्या हुआ, वाइब्रेट करते 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 पास कर गया। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लगती है, और एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स मूव फास्टर दैन यूजुअल। अगरबत्ती जब जलती है घर के एक कॉर्नर में, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाने में सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गर्म जितना ज़्यादा होता है ना उतना ही तेज से चलता है। एक एक्सपेरिमेंट करिएगा आप घर पे जाके कि 2 बर्तन लीजिएगा, एक में ठंडा पानी एक में गर्म पानी, और रंग लीजिएगा, रंग कलर, फूड कलर लीजिएगा, चाहे फूड कलर में जैसे हमारे पास जलेबिया वाला ना बनाता है सब, वो रंग ले लीजिएगा, या फिर कोई भी रंग का कलर ले लीजिएगा। दोनों में सेम टाइम पे मिक्स करिएगा, और मिक्स करिएगा, और आप बताइएगा लास्ट में कि टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है। टाइम नोट करते जाइएगा। ठंडा वाला में ज़्यादा लगेगा क्योंकि पार्टिकल्स स्टेबल है, राइट। यहाँ के पार्टिकल्स काफ़ी एक्टिव है, तो एक्टिव है तो तेज़ी से धीरे धीरे को मिलाएगा। नहीं, एक बंदा सोया हुआ है और उसको कह दो बाजार जाने के लिए, और एक बंदा तुरंत अभी चल रहा है फुर्सत से, दोनों में से कौन जल्दी बाजार जाएगा? हाँ, जो चल रहा है पहले जाएगा। तो कहने जाना है बाजार, बाग जाए के मन ना कर रहा है, पैरवा कैसे तो दर्द कर रहा है, अगर फिर 5 गो बहाना पहले होगा। फिर से अगर डांट दिए ज़्यादा है तो एक्टिव होगा, पहले कपड़ा पहनेगा धीरे धीरे, अब पहले एक मोशन बनाएगा, एक पूरा मोशन में पहले से। तो गाड़ी कौन तेज से चलेगा, जो गाड़ी चल रही है या फिर जो गाड़ी रुक चुकी है? जो गाड़ी चल रही है। सिंपल सी बात है, एक्टिव बॉडी रिएक्ट्स मोर देन द पैसिव बॉडी। नहीं, अब हमारे पास ये चीज़ था, डिफ्यूजन का यूज मैं पूछ रहा था ना, क्या यूज है बताइएगा? पहला यूज, इसी डिफ्यूजन की वजह से वी गेट एरोमा। एरोमा लिखने के बाद मैं रुक गया। बताइए एरोमा क्या है? एरोमा, ये नाम नहीं है जो आप लोग फील कर रहे हैं, ये नाम क्या है क्या? एरोमा है क्या? अब थोड़ा सा लिखूंगा तो ऑटोमेटिक आप पकड़ लीजिएगा। एरोमा ऑफ फ्लावर्स, अब समझ में आ गया? गंध। इसी डिफ्यूजन की वजह से आपके पास सुगंध आ जाता है। दूसरा क्या होता है? एगो तो पता चल गया, दूसरा एक चीज और याद रखिएगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ऐसे प्रोसेसेस हैं जो तब तक मूवमेंट करते रहेंगे सबस्टेंस स्टेजेस में जब तक कि दोनों जगह पे इक्वल ना हो जाए। समझ रहे हैं? अब आपके पास 2 रुपए, हमारे पास 100 रुपए है, तो हमारे पास से आपके पास तब तक जाता रहेगा जब तक कि आपके और हमारे बीच में बराबरी का लेवल ना आ जाए। हम दिए थे ना, बराबर हो गए थे ना, वो दिन बराबर हो गए थे ना विनय जी, पैसा दिए थे ना हम। हाँ, वो क्या होगा वो दिन में नहीं दिए थे? मंदिरों में है दिए थे, आप झूठिया कह रहे हैं। वो हम लोग वो चीज़ पहले से सेटल है कि उनको कहना है नहीं दिए थे, आप लोग जाके मत वो चीज़ करिएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास समझ रहे ना बात, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सबस्टेंस तब तक जाता रहेगा जब तक। एक एग्जांपल दीजिए जहाँ पे गैसेस का ट्रांसफर, गैसेस होता है तो गैसेस हो गया, जहाँ पे सॉलिड का ट्रांसफर होता है
सॉलिड वाला एग्जांपल दीजिए थोड़ा सा, जहां पे सॉलिड में डिफ्यूजन होता है। आप डिफ्यूजन देखे सॉलिड में कभी भी देखे हैं? हम दिखा देंगे आपको, हम दिखा देंगे, लेकिन दिखाने के बाद आप देंगे क्या? हमें क्या फायदा होगा? आप सीख पाएंगे बस, हमें क्या फायदा होगा? बता दूं, स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड था, गर्मी की छुट्टी हुई थी, गर्मी के छुट्टी के पहले जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे वो गर्मी के छुट्टी के बाद जब आते थे वो मिटता था जल्दी? मिटता था जल्दी? नहीं मिट पाता था। इसके पीछे का रीजन क्या था? डिफ्यूजन था। द पार्टिकल्स ऑफ द chalk will get diffused with the particles of the board. हाई सॉलिड में हेमेनिक से निकलता है। आपका दोष ना है, ये आपके आने और जाने के बीच में जो फासला है ना, वो फासला इतना टाइट है कि ये सब दोष हो जा रहा है।